चलिए तो हम बवाना विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। इन दिनों अंबेडकर की बहुत चर्चा हो रही है कि बाबा साहेब को के सच्चे अनुयायी कौन है, और बवाना चूंकि सुरक्षित क्षेत्र है इसीलिए इसके हर इलाके में घूमकर हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पिछड़ों और दलित के साथ इस इलाके का कितना विकास हुआ। हमारे साथ जो चाचा बैठे हुए हैं यहाँ पर, सर ये बताएं कि बवाना का विकास कितना हुआ। कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई काम नहीं। हाँ, एमएलए जो साहब हैं वो उसका ये तो है, लोगों के दुख में, दर्द में, खुशी में, गमी में एक्टिव तो हैं अब, लेकिन विकास कुछ नहीं होया। आपका सीट तो ये दादा ये है, आरक्षित सीट है ये। हाँ, आरक्षित सीट। दलित पिछड़ों के लिए काम नहीं हुआ ज्यादा? ना होगा तो जय कॉलोनी में होगा, गाँव में तो कुछ हुआ नहीं हुआ कुछ भी। क्या सर आपको लगता है कि आपके इलाके में कुछ बदलाव हुआ 5-10 सालों में? ना जी, कोई बदलाव नहीं हुआ। सड़कें वगैरह कुछ ठीक दिख रही हैं ऐसे? क्या जी? सड़कें वगैरह ठीक दिख रही हैं? हाँ, सड़कें तो पहले से ही ठीक थी। अच्छा, इसमें कुछ नया नहीं है? उसमें कोई नया नहीं हुआ है, जो हमारे चाचा श्री ने कहा वही है। आप सड़कें तो हम गड्ढे वाली भी दिखा देंगे, गड्ढे वाली भी बतेरिए तो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, ये तो मतलब बननी है। अच्छा। और बाकी ना को 2016 से कोई किसी की पेंशन हुई लागू, सारी बंद है ना। हमारा एग्रीकल्चर का कुछ फायदा। मुफ्त सेवाएं तो मिल रही हैं? मुफ्त किसको मिल रही है? सरकार ने कहा कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पेंशन। अब उन्होंने कहा अंबेडकर सम्मान योजना, दलित बच्चों को वो मुफ्त में विदेश में पढ़ाएंगे। बिल दिखाऊं, मतलब 10-10 हजार रुपए के बिल आ रहे हमारे बिजली के। तो ये जो दलित और पिछड़ों पर राजनीति हो रही है, बस वो दिल्ली तक ही राजनीति? हाँ, बस उन्हीं तक राजनीति। क्या भाई आपके यहाँ कुछ विकास हुआ कि नहीं? कोई विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ। ना विकास के नाम पर लोगों से ठगाई की है। अभी तो बाबा साहेब के नाम पर देश भर में खूब राजनीति हो रही है। ये राजनीति करने वाले लोग आज बाबा साहेब के नाम पे कर रहे हैं, कल और कोई आएगा मुद्दा ऐसे ही, कभी दलित, कभी ये, कभी किसी समाज को अलग अलग पिछड़े वर्गों का नाम लेके ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। वो कुछ नहीं रहा है पिछड़ों के लिए? कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बवाना पिछड़ा इलाका है आपका? बहुत पिछड़ा इलाका था और रहेगा, यही हालात रहे तो। यही हालात रहे तो भाई मेरे कह रहे हैं याद में जो है जी, ना हिंदू मुसलमान ना को आपसी लड़ाई झगड़ा है, ये नेता लोग कराए रहे हैं। ना अंबेडकर के बारे में सब अपने मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसी भावना नहीं है, नेता लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। नेता लोग राजनीति। देखिए बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो राजनीति करने वाले हैं नेता लोग हैं। आप बताओ भाई कैसा है बवाना आपका? भाई आपने बता दिया, इन सब ने बता दिया। ऐसा आपको क्या लगता है, आप अपना एक्सपीरियंस? कुछ भी नहीं होता यहाँ, काम के नाम पे तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, वो तो आप घूमोगे एरिया में जब आपको ही पता लग जाएगा। बिल्कुल। देखिए भाई हमारे कह रहे हैं चाचा 39 है ये केवल नाम पे बाहरी दिल्ली 110039 आता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा से भी बदतर हाल है यहाँ भाई का। विकास सहरावत। विकास सहरावत ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो है ना दिल्ली का सिर्फ पिन कोड है, 11000039 वाला जो पिन कोड है ना वो दिल्ली का पिन कोड है। स्थिति यहाँ की बहुत बुरी है। हम बवाना विधानसभा क्षेत्र का सच दिखा रहे हैं। दलित और पिछड़ों पर देश भर में राजनीति शुरू हो गई है, खूब सारे आंदोलन, खूब सारी घोषणाएं, लेकिन जो आरक्षित सीट हैं, जो इस इलाके में जहां ज्यादा लोग ऐसे रहने वाले हैं, उस जाति से आते हैं, उस संप्रदाय से आते हैं, उस तबके से आते हैं, क्या उनका जीवन बदल पाया? आगे चलेंगे। बवाना में महापंचायत वाले पोस्टर्स भी दिख रहे हैं, बीजेपी के प्रचार पोस्टर दिख रहे हैं। माहौल आप समझ सकते हैं, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं ना, यहाँ पर किसान आंदोलन और महापंचायत से जुड़े हुए माहौल भी बहुत दिखते हैं। हम बवाना में इस वक्त हैं और बवाना के बगरौला इलाके में हैं। आप देखिए यहाँ भी बहुत सारे लोग हमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ भी महापंचायत के बोर्ड्स भी लगे हैं और बहुत सारे लोग। लेकिन बवाना में किसान आंदोलन में तमाम चर्चाएं तो होती होंगी, लेकिन खास बात यह है कि बवाना का विकास कितना हुआ। आप बताएं सर, बवाना का विकास कितना हुआ? बवाना में विकास तो हो ही रहा है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह आने से काफी तरक्की हो रही है, उससे मतलब रोजगार मिले हुए हैं गरीब आदमियों को भी। अपना अच्छा प्रोसेस है, गाड़ी, रोड, नाली वगैरह सब है। लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कत है कि थोड़ा ये जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है ना, ये थोड़ा लग जाए तो ठीक हो जाए। बिजली एक परेशानी है। हाँ, थोड़ी सी है हमारे जो ट्रांसफार्मर। चलिए, केजरीवाल जी की सरकार में बिजली पानी पे बहुत चर्चा होती है। सर इलाके में विकास कितना हुआ बवाना में? ये तो आपका आरक्षित सीट है, बाबा साहेब पर खूब राजनीति हो रही है देश में इस वक्त। बाबा साहब तो महान व्यक्ति थे, देश के हित में काम भी किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको इग्नोर किया। रही काम की बात,
काम बवाना में जीरो है। अब निगम पार्षद बनने के बाद में जो आपसे बनाया था, बीजेपी ज्वाइन किया था, कमिश्नर साहब ने अलग से उसको पैसा दिया है पूरी दिल्ली में, तो कुछ काम हुआ है। रही विधायक की बात, विधायक का अब की बार कोई मतलब जो है ऐसा उज्जवल भविष्य नहीं दिख रहा। उज्जवल क्यों नहीं दिख रहा है? विधायक दिखते नहीं है इसलिए उनका उज्जवल भविष्य नहीं दिख रहा। नहीं, काम नहीं हो उसकी योजनाओं से। आप कोई से रोड पर निकल जाओ, कोई सफाई का नहीं, पाइपलाइन जगह जगह टूटी पड़ी है। विधायक ने मतलब काम नहीं किया। रही विधायक की, विधायक पिछली बार से अब की बार कमजोर है। मतलब पिछली बार जितनी मजबूत 2017 में उपचुनाव वो जीते थे, 2020 में फिर वो जीते, लेकिन इस बार कमजोर दिख रहे हैं। विधायक के काम से लोग बहुत खुश नहीं है। आप सर बताओ, बवाना में कितना विकास हुआ? बवाना में जी आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम किया है। स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, बवाना में बहुत है। नाली वाली पानी का बढ़िया काम किया है इस बार। हाँ जी, बताओ काम हुआ या नहीं? नहीं, गली अभी पवन ने बनाई है, काफी सारे काम की गली बनी गई है, अच्छे से गली बनी हुई है, ठीक है। और ठीक है, गली बनी, लोगों की सुविधा, बिजली पानी कोई समस्या है नहीं। हाँ हाँ हाँ। आप बताओ, बवाना में बिल्कुल बिल्कुल काम हुआ बस। क्या काम हुआ? युवाओं को कुछ काम मिल रहा है कि नहीं बताओ? युवाओं को बहुत सारा काम मिल रहा है। हाँ? मिल रहा है। रोजगार की व्यवस्था है बवाना के आसपास? है बिल्कुल। क्या है भैया, बताओ आप। रोजगार के लिए देखो जी, जगह जगह तो अपने जैसे फैक्ट्रियों में नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। जो प्रवासी लोग आते हैं, हमारे बाहर से आते हैं, सबको यहाँ रोजगार प्राप्त हो रहा है। कोई दुकान पे, कोई रेडी पे, पर रोजगार की कोई दिक्कत नहीं हमारे एरिया में। और रही बात, देखो सफाई का काम है एमसीडी का। पार्षद तो अंकल जी ने जैसे बताया वो बीजेपी में चले गए, पहले आम आदमी पार्टी से पार्षद बने थे। और जो पैसा लग रहा है आम आदमी पार्टी का ही लग रहा है ज्यादातर। भाई यहाँ पर दो भाग है। एक तरफ जो भाई है वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने काम किया, एक तरफ जो भाई है वो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। हम यहाँ पर देखिए बिल्कुल न्यूट्रल वेन्यू पर पवन ने काम किए हैं। गली जो सारी अभी बाद में बनी है ना, बीजेपी के आने के बाद बनी है कि ना 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 ना, ये बड़ी बनवाई लग रही है, अभी तो काम लग रहा है प्रेजेंट में। उद्घाटन बहुत पहले हुए हैं, लेकिन काम तो अभी हुए हैं। आम आदमी पार्टी में दिल्ली सरकार ने पैसा लौट किया, लेकिन बीजेपी वालों ने, आप वालों ने किया। यदि पवन इसमें चेंज होने के बाद ज्यादा काम हुआ जी। बीजेपी में आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद ज्यादा काम किया पवन ने। बीजेपी में आने के बाद काम हुआ है। देखो जी, मैं भाई साहब हमारे प्रिय मित्र हैं ये भी, मैं एक बात बता देता हूँ, आप सर्वे कर लीजिए। जब पवन जी आम आदमी पार्टी में थे उस टाइम से ही गोले फूट रहे हैं यहाँ, उस टाइम से ही स्टार्ट है। आम आदमी पार्टी ने काम किया है, बीजेपी वालों ने काम किया ये है। साइड वाली गली आम आदमी पार्टी ने काम किया है, बीजेपी वालों ने काम किया है, कांग्रेस वालों ने काम किया है। लड़ाई देखो जी, ये तय जितने आदमी होंगे अब अपनी अलग अलग, सबकी अपनी अपनी राय होंगी। लेकिन कमिश्नर ने पैसा पहली बार दिया है। जो कोई भी निगम पार्षद है उसने अपने एरिया में लगाया। ये काम हुआ है या नहीं हुआ ये बताओ? नहीं, दलित तो बेचारा ऐसे ही पिसता रहा है। हाँ, कोई उद्धार नहीं हो पाया। जैसे विधायक है, रेजरे सीट है, वो गिन के बता दो अगमन हरिजनों के कितने काम किए हैं। सवाए चापलूसी के कोई काम नहीं हुआ। गरीब गरीब ही है। इनके नाम पे राजनीति होती है। बिल्कुल होती है जी, गरीबों के नाम पे हमने लूटते हैं इनको। चलिए, देश भर में राजनीति। और एक बात दिखा दो, ये पहलवान हुकम सिंह लिखा हुआ है। देखिए, इलाका जो है ना पहलवानों के लिए भी जाना जाता है। बवाना के आसपास के जो इलाके हैं, तो घर के बाहर आपको इस तरह से बिल्कुल लिखावट दिखेगी, पहलवान हुकम सिंह का ये घर है। और खास बात यह है कि जिस चौपाल पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय है। और लाइफ टाइम्स की कोशिश यही होती है कि लोगों के बीच में जाएं और बिल्कुल उनकी सच्ची और सटीक राय लेकर आएं। जिन्हें जो कहना है वो लाइफ टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर आके कहिए कि आपको आपके विधायक ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया। देश भर में और आज यहाँ भी सभी जगहों पर जो राजनीति हो रही है दलितों पर, आखिर दलित आरक्षित सीट का हाल क्या है, ये हम जानने की कोशिश में। आज हम पहुंचे हैं बवाना। बवाना पहुंचने का एक कारण है, बवाना उत्तर पश्चिम दिल्ली विधानसभा का एक क्षेत्र आता है, सीमावर्ती इलाका भी है। और खास बात है कि बवाना आरक्षित सीट है और इससे बेहतर जगह आज की तारीख में हमारे कार्यक्रम के लिए हो नहीं सकती। पीछे का बोर्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौपाल बवाना। चूंकि पूरे देश में इस वक्त सियासत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आसपास हो रही है, हर कोई अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा हिमायती बता रहा है। हर कोई खुद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी बताने में और उनके पथ पर चलने वाले सबसे बड़े
उनके फॉलोअर्स बताने में जुटे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के नेता। लेकिन क्या आरक्षित सीटों का हाल है? जो दलित और पिछड़ों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई दिल्ली में, 1 दर्जन के आसपास सीटें हैं, वहां का हाल क्या है? वहां की सूरत क्या बदली है? हम बवाना में हैं और बवाना में हर मोहल्ले में हर किनारे पर एक चौपाल बैठती है। हर चौपाल में पहुंचेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे और भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो देश में राजनीति हो रही है, यहाँ के लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं और यहाँ के लोगों की जिंदगी कितना बदली। तो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने को है और हम हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज हम बवाना में हैं। बवाना की ये सीट आरक्षित है और इससे मुफीद जगह हो नहीं सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और उनकी प्रतिमा के नीचे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं आज, चूंकि हम इस बवाना के पूरे इलाकों में घूम रहे हैं। लेकिन खास है हमारा ये चौपाल। आप देखिए, जो परिदृश्य आपको सामने दिख रहा होगा, तमाम इस बवाना के जो बुजुर्ग हैं और जो जवान, जो युवा, हर वर्ग के लोग यहाँ हमारे साथ इस चौपाल में मौजूद है। खटिया भी है, हुक्का भी है और चर्चा भी है। देश भर में राजनीति इस वक्त हो रही है कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो बात और जो सोच बाबा साहेब ने रखी थी दलित और पिछड़ों के लिए, वो दलित और पिछड़ों के लिए आरक्षित इस सीट में लोगों को वो फायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? कोई फायदा नहीं मिला। क्यों चाचा? मिल ही नहीं रहा। कोई भी हमारे को कोई फायदा नहीं। अच्छा, बाबा साहब पर इतनी राजनीति हो रही है तो जानकारी होगी चाचा। वो तो गलत हो रही है, क्योंकि बाबा साहब का अपमान हो रहा है। ये अगर ये जो है ना संविधान को खत्म करने वाली बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो सब कुछ दिया है हमारे को। अब ये देखो सर, ये भगवान का नाम लेते हैं कि इतनी बार भगवान कहते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। अरे हमें तो जो ना, हमारे तो भगवान ही ये हैं, तो हम इसी का नाम लेंगे और इनका नाम लेंगे तो हमारे लिए तो अपने आप ही स्वर्ग है, धरती पे स्वर्ग है। और स्वर्ग किसने मिल देखा है? तो ये बवाना को स्वर्ग बनाया नेताओं ने? नेताओं की बात तो छोड़ो, बाबा की बात कर रहे हैं हम। बाबा ने आपको स्वर्ग बनाकर दिया था। क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्रपाल है। इंद्रपाल जी ने बड़ी सही बात कही कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं, हम इन्हीं को भगवान मानते हैं, इनकी ही पूजा करते हैं, इन्होंने हमें स्वर्ग दिया था। आज के नेता स्वर्ग दे पा रहे हैं कि नहीं दलितों को? जो इस टाइम जो चल रहा है कि बाबा साहब की बदनामी करना, ये करना, वो करना, तो वो अच्छी बात थोड़ी है। ठीक रही बात उसकी, बेरोजगारी इतनी हो रही है हमारे उसमें समाज में कि जिसकी कोई हद नहीं। हर बच्चा जो ना क्या करेगा, कोई महंगाई इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है। बच्चे कहाँ जाएंगे? अब हम यहाँ जो आदमी, 1 मिनट, जो यहाँ आदमी बैठे हैं सारे रिटायरमेंट बैठे हैं, अब हमारे बच्चे क्या करेंगे? उसकी तरफ कोई किसी का कोई ख्याल नहीं है। किसी का कोई ख्याल नहीं ना, बिल्कुल नहीं है बच्चों की तरफ। तो यहाँ पर विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास है यहाँ। पहले 3 उसमें जो है ना 15 साल हमारे MLA थे सुरेंद्र कुमार जी, उन्होंने काम करा पूरे एरिया में। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कांग्रेस के विधायक कहीं मरम्मत नहीं हुई। उसके बाद नालियों में भी मरम्मत। क्या हुआ चाचा? काम नहीं हुआ इलाके से? काम नहीं हो रखे। तो वोट तो देते होंगे आप लोग? वोट तो लोग मांगने आते हैं। वोट मांगने आते हैं, अपना मतलब निकाले, अपना चले गए। और अंबेडकर जी पर राजनीति भी होती होगी फिर? राजनीति तो होती है जी। बस राजनीति होती है। चाचा, कितना काम हुआ है इलाके में? इलाके में काम तो कुछ नहीं हुआ। बाकी देश का दुर्भाग्य है, हमारे तड़ीपार गृह मंत्री जो संसद के अंदर बैठ के बोल रहे हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर भगवान का नाम लेते तो 7 स्वर्ग में चले जाते हम। अब वो खुद क्यों नहीं जाता स्वर्ग में? हमें क्यों भेज रहा है? हमारे भगवान तो ये हैं। ये तो हमारी और छिछलेदार बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। दलितों की कोई सूद लेता है या नहीं लेता? आज की हाँ, आज तक किसी ने नहीं ली। नहीं, सिर्फ राजनीति होती है दलित और केवल राजनीति होती है। यहाँ मेन मुद्दा था 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत रेजिडेंशियल प्लॉट और एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। हमारी बिरादरी चमार है, चमार को किसी को भी प्लॉट नहीं मिले आज तक। सबको कागज दे रखे हैं। 2 प्रधान थे गाँव के, दोनों प्रधानों ने राजनीति की है। और ऐसे अब विधानसभा में हो रहा है हमारे साथ। ये देखिए, उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग को सम्मान देने की बात होती रही है, जिन्हें बाबा साहब ने कहा था कि समता मूलक समाज बनाना है, तो सबसे आखिरी पायदान पर खड़े हुए जो लोग हैं
उनको साथ में लाने की जरूरत है, मगर उनको साथ में नहीं लिया गया। देखिए सर, यहाँ ये जो एमपी है ना इस इलाके से, वो सिर्फ इलेक्शन में ही आके, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे साथी भी हैं, वो भी बता देंगे इस बात को, और इलेक्शन के बाद वो यहाँ दिखाई भी नहीं दिया है, विधायक भी नहीं, जबकि वो एससी कैंडिडेट है, वो भी हमारी शुद्ध नहीं लेगा, और तो कौन लेगा फिर। देखिए, इनका गुस्सा लाजमी है, कह रहे हैं कि भाई हमारे एक आरक्षित सीट है, हमारे जो कैंडिडेट आते हैं यहाँ से अलग अलग पार्टियों से, वो भी हमारी जाति हमारे समुदाय से आते हैं, और वो सूद नहीं लेते हैं। सूद तो बहुत कम लेते हैं, लेकिन यहाँ का जो समाज है मिलजुल कर अपना सुझाव करके वोट डालता है, एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, और जिसको इच्छा होती है उसको वोट डालते हैं, सुझाव से वोट डालते हैं, एक आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में मिलजुल। ये बहुत अच्छी बात है कि आपस में मिल्लत है। बाबा साहब ने कहा था कि समाज में मिल्लत होनी चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, मगर वो हक नहीं मिल पाया है। हाँ सर, कुछ बोलना चाहिए। अम्बेडकर साहब इस देश को आगे काफी आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन उनका समय कुछ कम रहा, इसलिए देश पिछड़ रहा, इसलिए देश पिछड़ गया। देखिए, बाबा साहब ने सपना बहुत बड़ा देखा था, और समाज का वो वर्ग जिसे हम पिछड़ा कहते हैं, जिसे हम दलित कहते हैं, उन्हें बराबरी का हक मिले। जब आरक्षित सीट हम कहते हैं तो यहाँ पर जो मेजोरिटी में जो वोट्स होते हैं वो दलित और पिछड़ों के होते हैं, इसलिए सीट को आरक्षित किया जाता है। मगर यहाँ के लोगों की तकदीर नहीं बदलती इस सीट के नाम पर। अभी देखिए, पूरे देश में दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह बाबा साहेब के नाम पर राजनीति, सड़कों पर प्रदर्शन, पुतले जलाए जा रहे हैं। बीजेपी अपनी बात कह रही है, आम आदमी पार्टी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है। हर कोई ये बताना चाह रहा है कि बाबा साहेब के हम सच्चे अनुयायी हैं, और लाइफ टाइम्स की टीम उन लोगों के बीच पहुंची है जिनके लिए बाबा साहेब ने सपना देखा था, मगर वो सपना सच होता तो नहीं दिख रहा है। बस इनके नाम पर और उनके नाम पर हो रही है राजनीति। आगे चले। देखिए, बवाना की एक खास पहचान है, बवाना जेल। जी हाँ, जेल इसे कहते हैं, और यहाँ जो मेमोरियल है वहां पर फ्रॉम द जेल्स ऑफ भवाना, खांजाहोला एंड अलीपुर 1231 men went to the Great War 1914-1919 of these 81 gave up their lives। से प्रथम विश्व युद्ध के समय यहाँ से 1231 युवक गए थे, जिनमें 81 लोगों ने अपनी जान दे दी थी, और इसलिए उनकी मेमोरियल में ये है। और यहाँ पर इसके देखिए डिस्क्रिप्शन दिया है कि बवाना स्थित जो जेल है ब्रिटिश काल की इमारत है, जो राजस्व जमा करने का एक केंद्र हुआ करती थी, और जेलदारी प्रथा को 1880 ईस्वी में भू राजस्व जमा करने के लिए लागू किया जाता था। यहाँ लिखा गया है कि एक यहाँ पर किस तरीके से बवाना जेल उन 4 जेलों में से एक थी जो उस समय दिल्ली में होती थी। बवाना के अलावा दिल्ली, महरौली तथा नजफगढ़ जेल थी। बवाना जेल के अधिकार क्षेत्र में बवाना, अलीपुर व कंझावाला गांव शामिल था। बताते हैं कि यहाँ पर एक अलग इनकी पूरी व्यवस्था चलती थी। उस समय की तस्वीर और मैप भी यहाँ पर है। और ये जो अभी भी दीवारें आपको देखिए, सुर्खी वाली दीवारें दिख रही होंगी, काफी पुरानी दीवारें हैं, चूंकि ये काफी पुरानी इमारत है, और बवाना की एक पहचान भी है इस इमारत के साथ जुड़ी हुई। इसलिए जब हम बवाना आए थे तो हमने सोचा कि आपको इस जगह से भी रूबरू करा दें। इसकी भी अपनी एक पहचान रही है। सर, ये काफी पुरानी इमारत है, इसकी अपनी पहचान रही है हमेशा से? हाँ, पहचान तो है ही सर। जेल के रूप में भी फिर यहाँ आसपास के लोग इकट्ठा भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें यहाँ पर होती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोग आसपास के जो हैं वो इकट्ठे भी होते हैं। यहाँ तमाम बुजुर्ग भी हैं, चूंकि बवाना जेल का कैंपस है तो इनसे भी जानते हैं कि बवाना का हाल क्या है। सर, हम लोग ये जानने आए थे कि बवाना जो ये विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कैसा हाल है इसका, ये बता दो। बवाना विधानसभा क्षेत्र बहुत बढ़िया हाल, देखिए ना, बस उधर दिखा देना भाई। संजय जहाँ कह रहे हैं सर दिखाने को, ये देख लो, चारों तरफ देख लो, बहुत बढ़िया। और ये जो इमारत है, ये तो बहुत संरक्षित इमारत है। ये 1763 में कंप्लीट थी, ऐसी 1763 में बनी हुई कंप्लीट थी। ये जो हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है प्रोफेसर लेक्चरर यादव, उन्होंने इसका पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है। तो ये अगर यहाँ तो व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। इतनी पुरानी इमारत है, संरक्षित इमारत, पहचान है बवाना की। तो ये नशेड़ियों का अड्डा है। शाम को यहाँ पर आप 8 बजे 9 बजे जाके देखो, हर गाड़ी हिलती मिलेगी, हर गाड़ी में दारू के पैक मिलाते पीते मिलेंगे। अच्छा, मतलब ये जो है नशेड़ियों का अड्डा बन गया, जबकि इसे बेहतर जगह बननी चाहिए थी। हाँ, तो मतलब शाम को 8 बजे 9 बजे यहाँ पे इतना कांड हो लिए, इतने ज्यादा मारपीट हो, इतने हो लिए। शाम को जिस मांगो ना यहाँ पर कौन हर गाड़ी में तो ये बड़ी दुख की बात है। जो बवाना की पहचान रही, जो जेल है, ये एक जिस तरीके की पहचान इसने बवाना को दी है, आज की तारीख में जो हमारे साथ यहाँ पर
भैया लोग बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ की पहचान ये रही है, लेकिन अब ये यहाँ की गंदगी देखिए, यहाँ की व्यवस्था देखिए। देखिए विधानसभा क्षेत्र में हम गली मोहल्ले तो आपको दिखाते ही हैं, उस विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हैं, उनको भी दिखाकर और उनके वैल्यू को भी बताते हैं और साथ में ये बताते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। ये देखकर ऐसा लगता है कि इसकी सूझ सरकार ने कभी ली ही नहीं। आगे चलेंगे। हम बवाना में हैं तो आपको ये नहर दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि बवाना की पहचान इस मुनक नहर से भी है। कहते हैं हरियाणा से पानी जो दिल्ली को आती है उसमें 60-70% पानी जो इस नहर से होकर यहाँ से गुजरती है। तो ये मुनक नहर है। बीच में इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही थी, बहुत सारे विवाद भी हुए थे। और उसके पास में ये मंदिर बहुत खास है। देखिए हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ आम लोग आते हैं। जब चुनाव आता है तो राजनेता भी आशीर्वाद लेने आते हैं। सभी लोग यहाँ भगवान के पूजन को आते हैं। बहुत ही पुराना और विशाल मंदिर है। ये बवाना का मंदिर है, जहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला। बहुत पुराना मंदिर है भाई। जी भैया, बहुत। तो यहाँ सब लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। नेताजी आते हैं कि नहीं बताइए? नेता भी आते हैं, बड़े बड़े सभी लोग आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं सब लोग। सभी नेता आते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे आप पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों। आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं। यहाँ से आशीर्वाद लेकर तभी वो पर्चा भरने जाते हैं, तभी आगे कुछ अपना कार्य करते हैं। चलिए, हम अपने कार्यक्रम के आखिर में आपको यही दिखाना चाह रहे थे कि हमने लोगों के नब्ज को तो टटोल लिया, आपने भी बवाना के लोगों का मूड समझ लिया होगा। चौपाल भी दिखाया, गली नुक्कड़ मोहल्लों और कस्बों तक हम पहुंचे। लेकिन जो मुनक नहर इसकी पहचान है, जो यहाँ की जेल इसकी पहचान है, और ये मंदिर जहाँ हर नेता माथा टेक कर जाते हैं। देखना यह है कि भगवान इस बार आशीर्वाद किसको देते हैं, और भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ उन्हें जनता के आशीर्वाद की भी जरूरत पड़ेगी। बवाना का मूड आपने जाना। बवाना इसलिए क्योंकि आरक्षित सीट और फिलहाल बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर जिस तरीके से देश भर में इस वक्त सियासत हो रही है, ऐसे में ये क्षेत्र आना भी हमारा लाजमी था। अगली बार एक नए इलाके में होंगे, नए इलाके में नए लोगों का नब्ज टटोल रहे होंगे। फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।